वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिलेबस कि आपको कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सको मिनिमम एफर्ट्स लगा के मिनिमम टाइम में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूनिट 2 के चैप्टर्स की। यूनिट 2 में सबसे पहले आपके पास बेसिक चैप्टर है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली कुछ नहीं होता, एक टाइप का एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक टी के फंक्शन को एस में चेंज करेगा। फिर आपके पास इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। और लास्ट चैप्टर है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूजिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, सिलेबस नहीं सॉल्यूशन। तो यूनिट 2 में ये 3 चैप्टर्स हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि इनवर्स लैप्लेस आप तब तक मत करना जब तक ये ना किया हो, और ये चैप्टर तब तक मत करना जब तक आपने इनवर्स लैप्लेस ना किया हो। तो ये टोटली डिपेंड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। इनवर्स लैप्लेस करने से पहले आपको लैप्लेस करना है, सबसे पहले लैप्लेस और फिर इनवर्स लैप्लेस और फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इसे एक स्टोरी वाले तरीके से अगर आप इसे समझ जाते हो और इसे कर लेते हो तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट होना बहुत इजी है। आउट ऑफ 4 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, टू द पॉइंट आते हैं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती इनमें। सिर्फ 2 से 3 थ्योरम्स हैं। एक एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का प्रूफ आ सकता है आपके पास, एक कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है। तो सेलेक्टेड सी 4-5 थ्योरम्स है आपके पास इसमें, और उसके अलावा सारा न्यूमेरिकल पार्ट है। सो ये यूनिट काफी इजी होती है आपके पास, प्रोवाइडेड आपकी इंटीग्रेशन इसमें थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। क्योंकि ऑब्वियसली आप डिफरेंशियल इक्वेशन बुक पढ़ रहे हो तो उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ से आप इस यूनिट को कवर करो, यहाँ से 3 क्वेश्चन लो, तो 3 क्वेश्चन का मतलब 18 नंबर। फिर हम मूव ऑन करते हैं यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में आपके पास है पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एज्यूम करेंगे इसमें एक पावर सीरीज सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकाल देंगे C1 C2 C3, तो वो आपके पास सॉल्यूशन बन जाते हैं। उसके बाद आपके पास एक है लीजेंड्रेज फंक्शन और एक है बेसल्स फंक्शन। ये 2 फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लीजेंड्रे और बेसल्स फंक्शन और डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो इनके सॉल्यूशंस होते हैं उसे बोलते हैं फंक्शंस। जैसे लीजेंड्रे इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वहां से आपके पास लीजेंड्रे फंक्शन आ जाएगा। फिर उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी होती है, उसके बाकी के इंटरलिंक्स क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने होते हैं। और लास्ट चैप्टर है आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अगर आप एमएससी फर्दर करना चाहोगे कभी, तो आपके पास ये पूरी बुक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास एमएससी में मिलेंगी। आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास एमएससी में प्रॉपर आएगा, और ये स्पेशल फंक्शन नाम से एक बुक है, वहां पे आपको एमएससी में देखने को मिलेगी। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग अगर आप अभी बीएससी में हो, नहीं सोचा क्या करना है, पेपर पास करना है, तो आप पावर सीरीज सॉल्यूशन करो और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस करो। फोर्थ क्वेश्चन पूरा यहां से बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा यहां से बनेगा, और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपका यहां से बनने वाले हैं। ठीक है, और ये तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। तो यहां से आप अगर ये दोनों चैप्टर्स भी कर लोगे तब भी आपके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो यूनिट 1 में से, और 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो यूनिट 2 में से। तो ये आपके पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए अगर आपको आइडियली अच्छा स्कोर करना है कम से कम टाइम में। ठीक है, तो मोर ओवर ओसीटी में भी इस यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं जो पीयू का एंट्रेंस होता है एमएससी के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आप आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर करते हो फर्दर आने वाले टाइम में, ठीक है, एमएससी आईआईटी से करना चाहते हो तब भी ये काफ़ी यूज़ होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे अगर मैथ्स ऑप्शनल की बात की जाए तो मैथ्स ऑप्शनल वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 और 2 कम से कम इसमें से 50 to 60 मार्क्स का आपका यहाँ से बन जाएगा मैथ्स ऑप्शनल।
ठीक है, और काफ़ी इजी होते हैं, बस एक बार आपको समझ के करना है ये सारा काम। मोरोवर, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 70099937 180। ठीक है, इस सेमेस्टर में रे पेयर लेने का मतलब ये है कि आप 6 सेमेस्टर में फंसने वाले हो, क्योंकि 6th में आपके पास 4 सेमेस्टर का भी इकट्ठा हो जाएगा, जो कि आप अपने खुद के लिए एक बड़ी हर्डल क्रिएट करोगे। सो ट्राई कीजिए कि अभी यूनिट 1 और यूनिट 2 को अच्छे से निपटाइए, इस सब्जेक्ट में अच्छे से स्कोर कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।